आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। हम लोग पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत, वो भी भारत की सभी परीक्षाओं के लिए। अब अगर आप भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि अगर मुगल साम्राज्य कहा जाए तो एक ही राजा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था, और वो कौन था? अकबर। इसलिए आज की वीडियो में 95% पार्ट अकबर का कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई 2-4-5% बचा रहेगा तो कोशिश करेंगे जब एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे होंगे मुगल साम्राज्य का, तब हम लोग उस चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। तो बिना समय गंवाए अगर आप तैयारी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, बिहार की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की और सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश की या फिर यूपीएससी की, तो आपको अच्छा लगे तो देख सकते हैं आप इसको, ना अच्छा लगे तो बिल्कुल मत देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं अकबर की। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अकबर के पिता का नाम था हुमायूं। क्या था? हुमायूं। 14 साल का जब अकबर था तो अकबर को पता चला कि भैया हमारे बाप दीन पनाह लाइब्रेरी से भसड़ के निपट चुके हैं, मर गए हैं। उस समय अकबर कहाँ था? कालानौर नाम की जगह पे था, जो जगह है पंजाब में। तो 14 साल की उम्र में जब अकबर कालानौर, जो कि पंजाब में है, वहाँ था, तो उसको पता चला हमारे पिता निपट लिए हैं, सीढ़ी से गिर के मर गए। मैंने बताया ना, गधा राजा था वो। तो अब जब वो मर गया तो भैया 14 साल की उम्र में इनका क्या हुआ? राज्याभिषेक किया गया। और इनको किनके संरक्षण में रखा गया? जो हुमायूं का सबसे ज़्यादा पसंदीदा उसका सैनिक था वो था बैरम खान। तो स्वामी भक्त था बैरम खान, उसके संरक्षण में इनको रखा गया और इनका राज्याभिषेक हुआ। याद रखिए, क्या नाम था इनका? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी। ये नाम 2 बार पूछा जा चुका है यूपी पीसीएस में। अब आ जाइए आगे। हुमायूं, इसको प्यार से क्या कहते थे? फरजंद कहते थे। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में एक बार पूछा गया है कि फरजंद किसे कहा था। तो हुमायूं ने ये टाइटल किसको दिया था? अपने बेटे अकबर को दिया था। अकबर जब देखिए 14 साल की उम्र में बन गए तो उनको किसका संरक्षण प्राप्त था? बैरम खान का। बैरम खान ही मेन कहा जाए तो ना, नाम के लिए अकबर था लेकिन सारी लड़ाइयाँ कौन लड़ता था? बैरम खान लड़ता था। तो अकबर ने उसको अपना वजीर नियुक्त किया। क्या नियुक्त किया? वजीर नियुक्त किया। और जब पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ, जो कि किसके किसके बीच में हुआ? हेमू और बैरम खान के बीच में हुआ था। समझ रहे हैं ना? हकीकत के तौर पे वैसे कहा जाए, हम लोग को सबको पता है कि पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ अकबर के और हेमू के बीच में, लेकिन अकबर कहाँ लड़ेगा? अकबर कहाँ लड़ पाता? अकबर की बजाय कौन लड़ा था? ओरिजिनली उस युद्ध को लड़ा था बैरम खान ने, और बैरम खान ने बहुत बुरी तरीके से पराजित कर दिया था। जरा मैं 2 मिनट आपको हेमू के बारे में बताता हूँ, क्योंकि आप उसको छोटा कैरेक्टर मत मानिएगा। हेमू जो था वो था आदिल शाह सूर। आदिल शाह सूर का एक सेनापति या कहा जाए जनरल, जो कि उससे विद्रोह करके दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और खुद को क्या कर दिया था? विक्रमादित्य घोषित कर दिया था। ये एक बड़ा टाइटल है जो कि यूपी पीसीएस में 3 बार पूछा है, याद रखिएगा। हेमू ऐसा आखिरी राजा था जिसने विक्रमादित्य टाइटल को अपनाया था, याद रखिएगा। दिल्ली कर गद्दी पर बैठ गया था, किससे विद्रोह करके? आदिल शाह का क्या था? ये आदिल शाह सूर का सेनापति था, लेकिन बगावत करके बैठ गया था। उसी हेमू से युद्ध हुआ किसका? बैरम खान, जिसमें हेमू पराजित हुए। हेमू एक बहुत ही क्या कहा जाए, ब्रेव, बहुत ही बहादुर सैनिक था, बहुत ही बहादुर सेनापति या राजा था। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब जब ये युद्ध जीत गया बैरम खान, तो बैरम खान को उपाधि दी अकबर ने खाने खाना। एक एक लाइन बाय लाइन हम लोग नीचे उतर रहे हैं ताकि कोई भी पॉइंट छूटे ना। तो चलिए अगला। अब देखिए, इसका पहला वैवाहिक रिश्ता हुआ क्या? जब अकबर थोड़े बड़े हुए तो अकबर पहुंच जाने लगे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह शरीफ अजमेर में। वहाँ वो जा रहे थे, रास्ते में वो किस रास्ते गए? आमेर के कछवाहा राजपूत। अब जब ये मैंने नाम लिखा तो याद रखिए, आमेर के राजा थे उस समय भारमल, लेकिन वो कौन से राजपूत थे? कछवाहा राजपूत थे, कछवाहा। ये आप एकदम दिमाग में रट डालिए, यूपीएससी में कभी नहीं पूछेगा, लेकिन यूपी पीसीएस में बस यही पूछेगा, एमपी पीसीएस में यही पूछेगा, बिहार में यही पूछेगा, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में यही पूछ लेगा, याद रखिएगा। पहला वैवाहिक रिश्ता किसके साथ हुआ? कछवाहा राजपूत के साथ हुआ, और राजपूत की भारमल की बेटी थी जिसका नाम था हरखा बाई, या शॉर्ट में कहा जाए जोधा। एक मूवी आई थी जोधा अकबर, ठीक है, कहने को जश्न बहारा है वाली, वही वाली मूवी की जो जोधा थी उसका नाम था हरखा बाई। वो किसकी बेटी थी? राजा भारमल की बेटी थी, याद रखिए। राजा भारमल कहाँ के राजा थे? आमेर के राजा थे। और कौन से राजपूत थे? कछवाहा राजपूत थे। यूपी पीसीएस 2 बार पूछ रखा है, हो सकता है फिर पूछ डाले। अगर कोई कहा जाए कि एक रैंडम क्वेश्चन बनाओ मुगल साम्राज्य से, तो याद रखिए वो क्वेश्चन हमेशा किससे होगा? अकबर से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ मुगल डायनेस्टी वाज ओनली वन। हु वाज दैट? दैट वाज अकबर। अब आ जाइए, अब जब ये सब हो गया
दूसरा पानीपत का युद्ध जीत गया बैरम खान, तो हर आदमी में थोड़ा बहुत वो आ जाता है। तो अब अकबर को चढ़ा दिया गया कि भैया बैरम खान को हटाओ नहीं तो तुमको ख़त्म कर देगा। तो भैया बैरम खान को अकबर ने वजीर के पद से हटा दिया, और उसको कब हटाया? 1560 में हटा दिया। उनके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो हज को चले जाएं या तो वो मारे जाएंगे, मतलब कुल मिला के वो था। अब वो कुल मिला के उसने वो हज जाने का ठान लिया कि ठीक है मैं राज्य में नहीं रहूँगा, मैं जा रहा हूँ। हज जाने लगा तो उसको बीच में हमला करके बैरम खान को मार दिया। अब आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि बैरम खान को किसने मारा था। तो चलिए अगली चीज़, एक साथ कमेंट करिएगा, रुक जाइए पूरा क्वेश्चन सुन लीजिए। तो एक तो बैरम खान को किसने मारा था ये आपको पूछना है। तो अकबर खान ने बैरम खान को वजीर से हटाया और उसको बाहर भेज दिया, ठीक है। जब बाहर भेज दिया 1560 में, तो किससे इन्फ्लुएंस था अकबर? उस समय अकबर एक महिला थी महम अनगा, उससे बहुत ही इन्फ्लुएंस था। कब? 1560 से 62। देख लीजिए 60 में किसको भगाया? बैरम खान को। उस समय क्यों भगाया? क्योंकि वो इन्फ्लुएंस हो गया था इनसे, महम अनगा से इन्फ्लुएंस हो गया था। और उनका बेटवा जो था आदम खान, याद रखिए, इन दोनों लोगों ने एकदम अकबर का दिमाग घुमा दिया था। महम अनगा ने 2 साल बस जो कहती थी अकबर उतना ही करता था, और उसका अपने बेटे को धीरे धीरे वो आगे बढ़ाती थी। मतलब उसके साथ ये था आदम खान। अब अकबर ने, याद रखिएगा, पर्सनली, एक क्वेश्चन यूपी पीसीएस का पेट है कि अकबर ने पर्सनली किसको मारा था? तो याद रखिए अकबर ने पर्सनली आदम खान को मारा था, अपनी तलवार से काट के मार डाला था अकबर ने उसकी बगावत पे। अब आ जाइए अगला, इसने क्या किया? याद रखिए, अब जब अकबर बढ़ा तो अकबर ने सबको हराया, किसी को छोड़ा नहीं, बशर्ते सिर्फ एक ऐसा था। कौन था? तो याद रखिए पूरे के पूरे राजपूत शासन ने, मैंने बताया ना, जब उसने भारमल की बेटी से शादी ही कर ली जो कि कछवाहा राजपूत थे, तो भैया भारमल के कहा जाए ग्रैंडसन, भारमल के ग्रैंडसन थे कौन? मान सिंह। कौन थे? मान सिंह। याद रखिए पूरे सब ने जब अपना ली तो भैया आसपास के सारे राजपूतों ने कह दिया भैया सबसे बड़े अकबर तुम ही हो, बाकी हम लोग नीचे हैं। लेकिन एक आदमी था जो पक्का राजपूत था, वो कौन था? सब ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली सिवाय सिसोदिया। कौन थे सिसोदिया? मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत, जो मेवाड़ के सिसोदिया थे। और सिसोदिया, मेवाड़ जब मैं कहता हूँ तो मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी, याद रखिएगा। ये बार बार पूछा जाता है कि मेवाड़ की उस समय राजधानी कौन थी? चित्तौड़ थी। तो मेवाड़ के सिसोदिया राजा कौन थे? राणा प्रताप और उनका बेटा अमर सिंह। ये लोगों ने किसी हालत में कभी भी सरेंडर ही नहीं किया अकबर के सामने। तो अगर कहा जाए तो राणा प्रताप से, देखिए भारत में ना एक खास बात रही है कि यहाँ कोई विदेशी नहीं हराया, सारे राजपूत अलग हो गए, एक दूसरे में ही लड़ मर के मर जाते थे। वरना इतने ताकतवर थे राणा प्रताप की जिनके आगे कोई कुछ नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था, लेकिन अपने ही वजह से हारे। कैसे? देखिए कैसे हार गए, तो मैं दिखाता हूँ। मैंने बोला ना राणा प्रताप और उनके बेटे का नाम था अमर सिंह। सिर्फ ये दोनों इकलौते ऐसे सिसोदिया राजपूत थे जिन्होंने राजपूत होने का पूरी इज्जत अपने आप को दिलाया, बिल्कुल नहीं झुके, किसी भी स्थिति में नहीं झुके, ना मरे ना झुके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अगला। 1576 में भाई जब कोई झुक ही नहीं रहा है, जब राणा प्रताप नहीं झुक रहे थे, अकबर ने बहुत रिक्वेस्ट की, सब कुछ कहा कि बस तुम मेरी अधीनता, हे राणा एक बार मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, तुम जो कहोगे वो हम तुम्हें दे देंगे। लेकिन राणा तो राणा थे, नाम से ही प्रताप, जब नाम किसी के आगे लगा हो प्रताप, तो आप समझिए कि वो आदमी कितना बड़ा होगा। तो राणा प्रताप 1576 में क्या हुआ, कहे कि नहीं अधीनता, चल तू चाहे जो कर ले, मैं रोटी खा लूँगा, मैं घास की रोटी खा लूँगा, लेकिन तेरी अधीनता नहीं स्वीकार करूँगा। उसी समय एक फेमस था, कौन? राणा प्रताप जी का क्या था? चेतक घोड़ा, बहुत फेमस था। ये इकलौते राजा हैं, याद रखिए, जिनकी मैं हमेशा इज्जत करता हूँ। एक ये, दूसरा वीर शिवाजी। ये दो राजपूत ऐसे हैं जिनकी मैं जितनी इज्जत करूँ वो कम है। 1576 में राणा प्रताप से लड़ाई हुई मुगलों की। मुगलों में अकबर की तरफ से कौन लड़ने गया? ध्यान से सुन लीजिए, मान सिंह। मान को मत देखिए, सिंह देखिए। कोई विदेशी कभी हमें नहीं हरा पाए। हमें कौन हराया? हमें अपनों ने ही हराया, कभी बाहरी हमें नहीं हरा पाए। तो राणा प्रताप सिंह किससे हार गए? मान सिंह से हार गए। हार क्या गए? उसको हार नहीं कहते हैं, मान सिंह उन्हें पकड़ ही नहीं पाया। भाई जब एक ऐसी स्थिति, चारों तरफ से घिर गए, तो वो भाग गए, उसमें उनके घोड़े ने उनका बहुत साथ दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, ना ही सरेंडर किया, याद रखिएगा। अब अगली बात आ जाती है, ये तो हुआ किसकी? हल्दी घाटी 1576 में हुआ था, जिसमें याद रखिएगा, अगर कोई कहे कि क्या इसमें राणा प्रताप हार गए, नहीं हारे। राणा प्रताप हारे बिल्कुल नहीं थे। राणा प्रताप बीच ही युद्ध में चले गए थे, जब उन्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है तो वो चले गए और वो भाग गए अपने घोड़े के साथ।
ठीक है, ना हारे ना मैच खत्म हुआ। ठीक है, उसके बाद अगला, अकबर क्यों फेमस था? अगर कहा जाए, ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, 2004 में यूपी पीसीएस में पूछा है कि अकबर किन नीतियों की वजह से इतना फेमस हुआ। अगर मैं कह रहा हूँ कि मुगल साम्राज्य में फेमस था यही एक सबसे बड़ा, तो क्यों फेमस हुआ? इसकी 4 नीतियाँ थी, याद रखिएगा। 1-2 मनसबदारी व्यवस्था, दूसरा रिलीजियस पॉलिसी, ये सभी धर्मों को इज्जत करता था, अभी आपको दिखाऊंगा। तीसरा, इसकी लैंड रेवेन्यू, भूमि स्थायी बंदोबस्त, या कहा जाए जो भूमि बंदोबस्त भी व्यवस्था थी, उसकी ये बहुत अच्छी पॉलिसी थी इस बंदे की। और चौथा, सोशल रिफॉर्म में ये बहुत आगे था, जैसे जजिया कर को भाई ने ख़त्म किया था, याद रखिएगा, जजिया कर को ख़त्म किया था, और इसने सती प्रथा को भी इसी ने ख़त्म किया था। तो अब आगे आ जाइए, और इसने क्या क्या किया इसकी खूबी मैं बताता हूँ। 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना की। अब जब आप लूसेंट पढ़ रहे होंगे तो आपको वहाँ दिखेगा अकबर ने 1581 ईस्वी में दीन इलाही धर्म की स्थापना की, जो कि गलत है। क्यों गलत कह रहा हूँ? क्योंकि आयोग 1582 को ही सही मानता है, तो आपको भी यही मानना पड़ेगा, याद रखिए। 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना की। बीरबल इकलौता और पहला ऐसा हिंदू था जिसने इस धर्म को माना, याद रखिएगा। बीरबल वॉज दी ओनली का मतलब इसके बाद किसी हिंदू राजा ने या हिंदू शासक ने इसको माना नहीं। ठीक है, अब और आगे आ जाइए, क्या क्या बनवाया? तो इसने फतेहपुर सीकरी बनवाया। क्यों बनवाया? तो ये भी उसका रीज़न सुन लीजिए। फतेहपुर सीकरी बनवाने के पीछे एक लॉजिक था, अकबर का बेटा नहीं हो रहा था, अकबर का बेटा नहीं हो रहा था, तो एक ये बहुत ही फेमस है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अकबर को बेटा जब नहीं हो रहा था तो अकबर किसकी शरण में गए थे, ये मैं भी आपको आगे चल के भी दिखा देता हूँ। फिलहाल हम लोग और आगे आते हैं। अकबर ने क्या बनाया, ये भी पॉइंट आगे डिस्कस करेंगे। फतेहपुर सीकरी बनवाया, आगरा फोर्ट बनवाया, आगरे का किला बनवाया, लाहौर का किला बनवाया, इलाहाबाद का किला बनवाया, हुमायूं का टॉम्ब, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनवाया। ठीक है, ये सलीम चिश्ती थे, उनके आशीर्वाद से, या कहा जाए उन बाबा के पास गया और उन्होंने कुछ आशीर्वाद दिया, जिसकी वजह से इनका बेटा पैदा हुआ। कौन सा बेटा पैदा हुआ? सलीम। इसीलिए उनका नाम क्यों रखा? सलीम का नाम, सलीम जहांगीर का नाम सलीम क्यों रखा गया? क्योंकि सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से वो पैदा हुआ था। ठीक है, अब याद रखिएगा इस चीज़ को। इन दी ऑनर ऑफ सलीम चिश्ती उसने क्या बनवाया? फतेहपुर सीकरी बनवा दिया। और क्या कर दिया? अपनी जो कोर्ट थी उसको शिफ्ट कर दिया। कहाँ शिफ्ट कर दिया? फतेहपुर सीकरी में। तो फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया? अकबर ने। किसके ऑनर में, किसके रिस्पेक्ट में? सलीम चिश्ती के। ठीक, और उसके अपने बेटे का नाम क्या रखा? शेखो बाबा या सलीम रखा। अकबर के बेटे का नाम था क्या? जहांगीर। ठीक, अकबर मरा कहाँ? सिकंदरा में मरा। तो इसका जो मकबरा है वो सिकंदरा में ही है, याद रखिएगा। अपने जो सबसे बड़े फेमस थे तुलसीदास जी, मैंने तुलसीदास की एक पुरानी कहानी अपने इस यूट्यूब पे शेयर की थी, आप उसको ज़रूर देखिएगा कि तुलसीदास जी अकबर के ही क्या थे? समकालीन थे। एक बार तुलसीदास जी को कैद भी कर लिया था जब उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की थी। ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगला आ जाइए, 9 रत्न थे राजा के, अकबर के। ये बार बार पूछता है, अकबर के 9 रत्न कौन कौन थे? बीरबल, जिनका नाम महेश दास था, अबुल फजल, टोडरमल के बारे में एक खास बात है, याद रखिएगा। दहसाला, ये इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे टोडरमल। जाप्ती और दहसाला बंदोबस्त ये इन्होंने ही शुरू किया था, जिनके लिए इनका नाम फेमस है। कौन सा? जाप्ती और दहसाला। अगला आ जाइए, भगवान दास, तानसेन, अब्दुल रहीम खाना, और कौन है? मुल्ला दो प्याजा, फैजी, मान सिंह कौन थे? भारमल के ग्रैंडसन। तो ये 9 थे इनके 9 रत्न। इसको मत भूलिएगा, इसको एक जगह अलग से लिख के रट लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इससे अक्सर एक क्वेश्चन आ जाता है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अबुल फजल, जो इनके 9 रत्न में से एक थे, अबुल फजल भाई साहब थे। अबुल फजल को किसने मारा? तो याद रखिए, वीर सिंह बुंदेला ने मारा। किसके कहने पे मारा? तो जहांगीर के कहने पे मारा, अकबर के बेटे के कहने पे मारा। ठीक है ना। बीरबल कब मरे? बीरबल मरे, यूसुफ जई ट्राइब थी, ट्राइब का मतलब एक ऐसी जनजाति थी यूसुफ जही, जिससे लड़ाई के वक्त बीरबल निपट लिए। अकबर के समय में उसके साम्राज्य में 2 बेहतरीन पेंटर थे। फेमस पेंटर कौन थे? जसवंत और दसावन। याद रखिएगा, ये पीसीएस में पूछ चुका है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी के। अकबर के टाइम पे पहला अंग्रेज आदमी जो आया था अकबर की कोर्ट में, वो रॉल फिंच था। ये बहुत ही बार पूछ रखा है, 1-2 बार नहीं, बहुत ही बार, तो आप लिख डालिए। ठीक है। अच्छा, ये ध्यान रखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो उस समय जब स्थापना हुई थी 1600 में, तो कौन राज था? अकबर का शासनकाल था, याद रखिएगा। जब
याद रहेगा ना, जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई तब कौन था, इसका बेटवा था। लेकिन जब स्थापना हुई, याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इंग्लैंड में हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जब इंग्लैंड में हुई तो उस समय भारत में राजा कौन था, अकबर था। इस बात को याद रखिएगा। जब भारत में आई तो कौन था, जहांगीर था। लेकिन जब पहली बार 1600 में स्थापना हुई तो अकबर ही था। अकबर के शासनकाल में एक पहला अंग्रेज आया था, रॉल्फ फिंच। अब अगला आ जाइए, जो पहला अकबर ने एक नया दीवान, जैसे होता ना कि वजीर था तो उसके कार्यों को काटने के लिए एक दीवान पोस्ट शुरू की, और उस दीवान पे पहला आदमी मुजफ्फर खान तुर्बाती था। ये एक बार पूछ चुका है यूपीएससी का क्वेश्चन, मुजफ्फर खान तुर्बाती, ठीक है। और ये जो मैं बंदोबस्त सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम, मनसबदारी का मतलब राजा की सेना में जितने भी बड़े बड़े सेनापति थे, जैसे मान सिंह, मैं बता रहा हूँ, मान सिंह कौन था, भारमल के ग्रैंड सन थे। मान सिंह को मनसब दे दिया था। मनसब का मतलब ये इलाका तुम्हारा, इस पर तुम राज करो, बदले में मुझे सैनिक के तौर पे तुम लड़ोगे और तुमको कहाँ भेज देंगे हम, हल्दी घाटी में भेज देंगे। तो मिलिट्री जो सिस्टम था वो कैसे चलता था, मनसबदारी पे चलता था। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। मिलिट्री सिस्टम कैसे चलता था, मनसबदारी था। मतलब तुम हमें सैनिक सहायता दो, बदले में हम तुम्हें मनसब या एक इलाके का वो बना देंगे, ठीक, मनसब प्रदान कर देंगे। अगला, 1575 में भाई ने इबादत खाना बनाया। याद रखिएगा, 1575 में भाई ने इबादत खाना बनाया। उसके बाद बुलंद दरवाज़ा बनाया। जाहिर सी बात है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में। किसने बनाया, अकबर ने बनाया। अब ये ध्यान रखिएगा, जब भी कभी बात की जाएगी कि फतेहपुर सीकरी में कोई अगर स्थान है तो वो किसके नाम पे किसने बनवाया होगा, अकबर ने बनवाया होगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया, अकबर ने बनवाया। बुलंद दरवाज़ा किसने बनाया, अकबर ने बनवाया। पंचमहल को ही फतेहपुर सीकरी में बनवाया किसने, अकबर ने। ये याद रखिएगा। ये जो पंचमहल है ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री की तरह लगता है, पीसीएस का क्वेश्चन है। पंचमहल जो फतेहपुर सीकरी वाला अकबर ने बनवाया, ये किससे मैच करता था, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री से मैच करता था। अगला, जहांगीरी, अपने बेटवा जहांगीर के लिए भाई ने क्या किया, आगरा में जहांगीरी महल का निर्माण कराया। और आगे आ जाइए, बोर तो नहीं हो रहा है ना, बोर मत होइएगा, बता दीजिएगा। देखिए चूंकि ये लंबा है थोड़ा सा और मैं चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम पार्ट इसी में कंप्लीट हो जाए, एक आध दो पॉइंट बचेगा तो वो अलग हो जाएगा। इसमें से आपके एग्जाम का हर क्वेश्चन फंस जाएगा, विश्वास करिए। अगला, अगर यही जो अकबर था, अकबर के टाइम पे दो लोग थे, कौन कौन, एक तो फैज़ी भाई साहब और दूसरी थे बदायूनी। याद रखिए, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, एक तो फैज़ी और दूसरा बदायूनी। दोनों ने मिलकर महाभारत को ट्रांसलेट किया पर्सियन में। अकबर की कोर्ट लैंग्वेज कौन सी, ऑफिशियल भाषा कौन थी, पारसी। याद रखिएगा, पूरे मुगलों की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी, पारसी। याद रहेगा सबको, पूरे मुगलों की ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक नहीं थी, पारसी थी। तो दो लोग थे, फैज़ी और बदायूनी, इन दोनों ने महाभारत का ट्रांसलेशन किया पारसी में और उसका नाम दिया रज़्मनामा। क्या नाम दिया, रज़्मनामा। तो बदायूनी और फैज़ी ने, याद रखिएगा, ठीक, बदायूनी और फैज़ी ने मिल के इसको किया था, ठीक है। फैज़ी ने लीलावती, मैथमेटिक्स की अगर कही जाए, आपको पता है अंक गणित की सबसे प्राचीन बुक लीलावती है। उसी लीलावती का ट्रांसलेशन पारसी में किसने किया था, फैज़ी ने किया था। बदायूं ने किसका ट्रांसफ़र किया, रामायण का ट्रांसलेशन किया बदायूं ने किसमें, पर्शियन में। ये बहुत बार आ चुका है इसलिए मैंने लिखा है। कालिया दमन, अबुल फजल जो भाई साहब थे उन्होंने कालिया दमन का ट्रांसलेशन किया अपनी भाषा में, पर्शियन में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अकबर के शासनकाल में अकबर ने एक को बहुत बड़ा सम्मान दिया था, जैन धर्म के वो थे, जैनिज्म थे, जैनी थे, जैन धर्म जानते हैं ना, जैन धर्म के एक बहुत बड़े वो थे जिनका नाम था हरिविजय सूरी। इनको अकबर ने बहुत सम्मान दिया था। और अब एक सबसे ज़रूरी पॉइंट मैं आपको बता दूं जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। लास्ट क्वेश्चन, किसका मकबरा कहाँ है, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, लेफ्ट में लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिए। बाबर का मकबरा काबुल में, इसका मतलब काबुल में कुछ भी होगा तो बाबर के नाम। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, तो दिल्ली का कुछ भी आइटम होगा हुमायूं के नाम। अकबर का मकबरा सिकंदरा में, तो सिकंदरा में कोई भी आइटम अकबर के नाम। जहांगीर का मकबरा लाहौर में और शाहजहां का मकबरा आगरा में। याद रखिएगा, शाहजहां का मकबरा आगरा में। ये जो शाहजहां भाई थे, शाहजहां भाई ने ही क्या बनवाया था, दिल्ली का लाल किला बनवाया था। इस बात को याद रखिएगा। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। चूँकि अकबर इतना बड़ा है तो इसको अकेले ही कंसिडर करना बहुत ज़रूरी था। अब इसकी 95% चीज़ें पूरी हो चुकी हैं। अकबर का शासनकाल था 1556 से 1605। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।